हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी पॉइंट में। चलिए, जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। स्पीडी क्या पढ़ने वाले हैं? स्पीडी। हर एक टॉपिक डेली वाइज कराएंगे। आपका शुरुआती से जो स्पीडी है 20 से 25 दिन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये पार्ट 1 है इसका, मतलब पहला चैप्टर है आपका रेलवे से क्वेश्चन नहीं लिए हैं हम। चले हैं कौन से? भारत एक परिचय से लिए हुए हैं। आज हम भारत का परिचय के बारे में जानेंगे, वो भी मानचित्र के द्वारा। मानचित्र अभी यहाँ पे लगाएंगे, आपको समझाएंगे पूर्व से पश्चिम कैसे विस्तार है और उत्तर से दक्षिण किस तरह विस्तार है और भारत का ये नक्शा कैसे है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। पहले बार क्वेश्चन को सब दिमाग में ला लीजिए, फिर आएंगे नक्शे पे, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। आपको सब यही याद हो जाएगा वीडियो में ही। ठीक है, चलिए ओके। भारत स्थित है कहाँ? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। हम जो क्वेश्चन लिखे हैं मैन में लिखे हैं, और जो बात बाकी है किताब उठाएंगे और पढ़ के क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। चलिए, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। क्यों? 4 कोना रहता है भारत में, इसलिए चतुष्कोणीय इसकी आकृति है। अब भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन अभी तक कहीं नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% कितना है? पूरे विश्व में 100% पूरा है विश्व, ये पूरे विश्व, उसमें भारत का स्थान कितना है? 2.42% है। ठीक है, और बात अदर देश का है। और सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भारत में? हिंदी। और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी? गोंड। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। क्लियर है यहाँ तक? और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का कहाँ है? 7वां। ये गोंड मध्य प्रदेश में पड़ता है जाति। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कहाँ है? दूसरा है। कहाँ है? दूसरा। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना करता है? 17.5%। विश्व जनसंख्या का निवास कितना करता है? 17.5%। और जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। इतने बातें आपको क्या रखनी है, याद। चलिए आगे आते हैं। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास जितना जनसंख्या है, यानी पूरे विश्व में, उसमें सिर्फ 17.5% कहाँ निवास करता है? भारत में। और जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है। चीन का क्या है? पहला स्थान है। और आने वाले समय 2024-25 तक में भारत क्या रहेंगे? पहले स्थान पर रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। कहाँ तक? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कहाँ है? पूर्वी देशांतर। क्लियर है यहाँ तक? उत्तर से दक्षिण में विस्तार है 3214 किलोमीटर। क्या है? 3200। इसका भी हम ट्रिक देंगे आपको, एक ही गाना से याद हो जाएगा ये क्वेश्चन दोनों। उत्तर से पश्चिम में विस्तार कितना है? 3214। और पूर्व से पश्चिम में विस्तार क्या है? 2933। अभी हम बताएंगे पूर्व पश्चिम कहाँ होता है। क्लियर है? स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर किसका? स्थलीय है। तटीय भाग की कुल लंबाई कितना है? 7516.5। वीडियो छोड़ के मत भागिएगा, मैप के द्वारा अभी सारा बताएंगे कौन कहाँ है। और मैप के द्वारा आप सीख गए तो एक भी क्वेश्चन आपको गलती नहीं होगा, दिमाग में पे जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए राज्यों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? 28। पहले 29 था, एक कौन बन गया? टूट गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बढ़ गया। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई है अब? 8। पहले 7 था, फिर आपका 2 बढ़ गया था। कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन फिर एक दमनदीप को मिला दिया गया है एक में, तो केंद्र शासित की संख्या क्या हो गया? घट के 8। ठीक है, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कुल कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा आता है? बलांगू। आपको बताएंगे सबसे पूर्वी बिंदु बलांगू, जो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश इधर। क्लियर है?
सबसे पश्चिमी बिंदु सर्किल जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, उत्तर इधर होगा तो इंदिरा कौल बताएंगे। इंदिरा कहाँ से कौल करती है, उत्तर से। क्लियर, इंदिरा कौल। और सबसे दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। क्लियर है। और भारत के मध्य से निकलने वाली रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। इसका भी हम ट्रिक अभी जस्ट बताने वाले हैं, मित्र प्रगमछा झार। ठीक है, और कर्क रेखा से गुजरने वाली देखिए लिखा हुआ है 8 राज्यों से मित्र प्रगमछा झार, इसको सारा क्लियर कर देंगे। और समुद्र तट से लगने वाली राज्यों की संख्या कितनी है, 9। कितनी है, 9 से नमक होता है, समुद्र में क्या पाया जाता है, नमक, इसलिए याद रखिएगा 9। अब दिखाएंगे आपको, गिन के बताएंगे। समुद्र तट से देखिए 9 राज्य लगा है हुआ है। ठीक है, हिमालय को छूने वाली राज्यों की संख्या कितनी है, 10। अब आते हैं हम लोग मैप पे। आप एक बार क्या किए, क्वेश्चन सुन लिए और आपका फिर इससे हम मैप आएंगे जिससे आपको एनटीपीसी में भारत के भूगोल से पूछ लिया, भारत का भूगोल से और भारत का एक परिचय से आपका क्वेश्चन लगभग नहीं छूटेगा। मैप पे सारा चीज देख लीजिएगा ये कहाँ कहाँ है। क्लियर है, चलिए आते हैं मैप को लगाते हैं। चलिए ये आपका मैप है, इसमें आप देखिए सारा चीज दिख रहा होगा। ये आपका भारत का नक्शा है। क्या है, भारत का नक्शा है। क्लियर, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे पहले, भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध पूरा होता है ना, इसमें क्या है, भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। सबसे पहले इसमें जानिए कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता कहाँ है। सबसे पहली बात ये जानना होगा। क्लियर है, देखिए ये आपका रेखा हुआ, इस तरह हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इधर आपका पूरब हो गया यानी ईस्ट, इधर क्या हो गया वेस्ट, इधर क्या हो गया नॉर्थ, नीचे क्या हो गया साउथ, ऊपर उत्तर पूरब, ये नीचे दक्षिण और पश्चिम पीछे। इधर क्या, यहाँ देखिए आपका भारत के नक्शा में क्या रहता है, श्रीलंका रहता है। श्रीलंका क्या है, नीचे है, इसे याद रखिएगा दक्षिण में है। कहाँ है, दक्षिण में। देखिए जैसे ये श्रीलंका हुआ आपका, ये भारत का नक्शा हुआ। भारत के नक्शा में उत्तर कहाँ हो जाएगा, ऊपर, ऊपर कहाँ हो गया उत्तर, नीचे क्या हो गया आपका दक्षिण। दक्षिण में आपका कौन है, हिंद महासागर है। 3 महासागर है, एक हिंद महासागर, एक आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा, इधर हो जाएगा अरब सागर। ठीक है, हिंद महासागर, अरब सागर, और इस इधर आपका एक हो जाएगा अंडमान सागर। कौन सा है, अंडमान सागर। टोटल क्या है, ये सब जितना ब्लू से दिख रहा है आपको, नीला नीला, ये सब क्या है, समुद्र है। क्या है, समुद्र है। यहाँ सब भी जो राज्य में गया हुआ है ये सब क्या है, समुद्र नदी के द्वारा क्या गया है, दर्शाया गया है। सब एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन पे आएंगे। क्लियर, ये नीचे कहाँ है, हिंद महासागर, इधर कौन सा है, अरब सागर, इधर है लक्षद्वीप सागर, ये इससे किनारे। टोटल कितने सागर है, 3 सागर। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले पूरब की बात करेंगे। इस नक्शे में आपको पता चल गया, ये ऊपर क्या हो गया उत्तर, नीचे क्या हो गया दक्षिण, इधर क्या हो गया पूरब, इधर क्या हो गया पश्चिम। क्लियर है। और पूरब को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी बिंदु को, यही सबसे आपका पूर्वी बिंदु है जिसको क्या कहते हैं, वलांगू। क्या कहते हैं, वलांगू। क्या है, वलांगू। और पश्चिम बिंदु को क्या कहते हैं, सरक्रिक, जो गुजरात में पड़ता है। और ये वलांगू किधर पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये सब अरुणाचल प्रदेश, इसका पुराना नाम क्या है, नेफा है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, नेफा। सरक्रिक कहां पड़ता है, गुजरात में। सबसे पश्चिमी बिंदु यानी भारत में सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाए क्या होगा, ये गुजरात में। देखिए यहाँ गुजरात आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक आपके पास क्या रहना चाहिए, भारत का मैप और एक वर्ल्ड का मैप रहना चाहिए, जिसमें आप लोग क्या कीजिएगा, देख सकते हैं ये क्या है, गुजरात है, और आपका ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। ये अरुणाचल प्रदेश है, ऐसे गया हुआ है। ये हो गया सबसे पूर्वी बिंदु, इधर पूरब है जिसे खड़ा है, इसे पूरब हो गया। इधर क्या हो गया पश्चिम, ऊपर उत्तर, ये आपका क्या है, जम्मू कश्मीर।
इंदिरा कॉल। कॉल कहां से करती है इंदिरा? उत्तर से, तब उत्तर देते हैं। इंदिरा कॉल करती है तो आप लोग क्या देते हैं? उत्तर देते हैं, इसलिए इंदिरा कॉल। नीचे क्या हो गया? दक्षिण। ये हो गया इंदिरा पॉइंट। क्या आ गया? पॉइंट। एक देखिए पॉइंट की तरह लग रहा है देखने में। इसको श्रीलंका को कहते हैं मोतियों का द्वीप। देखिए मोती की तरह लग रहा है। देखिए क्या लग रहा है? ये मोती की तरह। क्लियर है? इसीलिए इसको बोलते हैं मोतियों का द्वीप श्रीलंका को। आगे आते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपका, भारत स्थित है कहाँ? क्वेश्चन अब करते हैं क्या करके हम लोग, जो मैप में होगा सारा क्या कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। आप भी किताब निकाल लीजिए स्पीडी का और ध्यान से एक एक करके क्वेश्चन देखिए और सारा आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और जिसमें ट्रिक होगा देने का, हम ट्रिक देते चले जाएंगे। भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। उत्तरी गोलार्ध उत्तर में है और पूर्वी देशांतर में है। और भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय। देखिए एक कोना, दो कोना, तीन कोना, ये चार कोना, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? चतुष्कोणीय। क्लियर है यहाँ तक? और भारत का कुल क्षेत्रफल ये जितना दिख रहा है भारत का कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है। और राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। इससे पहले कहाँ था राजधानी? कोलकाता था। कब बना? 1912 में बना। और घोषणा कब हुआ था बदलने का? 1911 में। तो दिल्ली राजधानी कब बन गया? 1912, याद रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। क्लियर है? और सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। कौन सी है? हिंदी। और सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? गोंड, मध्य प्रदेश। गोंड, ये मध्य प्रदेश आपका बीच में है। ये क्या है? मध्य प्रदेश है। यहाँ से कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? गोंड। कौन सी? गोंड। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग आते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। क्वेश्चन को देखिएगा किताब में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कहाँ है भारत का? 7वां है। कहाँ है? 7वां। इसका ट्रिक होता है रुक चीन आ भारत। रुक चीन आ भारत। इसका ट्रिक क्या होता है? रुक चीन आ भारत। रुक चीन आ भारत। क्लियर है? रूस हो गया रुक, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, भारत। क्लियर है? रुक चीन आ भारत। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कम हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां है रुक चीन आ भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है भारत का? 7वां स्थान है। इसका ट्रिक क्या आ जाएगा? रुक चीन आ भारत। आगे आइए। रुक चीन आ अब भारत। आ अब भारत। एक ब्राजील छूट गया, उसके बाद क्या जाएगा? भारत। 7वां स्थान किसका आ गया? भारत का। रुक चीन अब आ भारत। क्लियर है? क्या बोले? रूस, चीन, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तब भारत। अब आ भारत। रुक चीन अब आ, रुक चीन अब, ओ से अमेरिका, वो से क्या आ गया? ब्राजील, आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। देखिए रूस से क्या हो गया आपका? रूस, को से कनाडा, चीन का चीन ही होगा, ओ से अमेरिका, बो से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, तब किसका स्थान है? भारत का। भारत का कौन स्थान है? 7वां स्थान है। क्लियर हो गया? स्पीडी देखिए फिर। रुक चीन अब आ भारत। ये ट्रिक याद रखिएगा। किसके क्रम से है? किस क्रम से है बोले थे? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है किसका? भारत का। यहां तक क्लियर? जनसंख्या की दृष्टि से देखिए विश्व में स्थान दूसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का कमा है, दूसरा है। पहला किसका है? चीन का है। लेकिन 2024-25 तक हम लोग क्या रहेंगे? चीन से आगे रहेंगे जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा
विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना करता है? 17.5%। कितना? 17.5%। क्लियर। चलिए अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या? उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या? पूर्वी देशांतर। अगला देखिए उत्तर से दक्षिण में विस्तार। अब ये उत्तर है, नीचे क्या है? दक्षिण। उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना हो गया? 32-14। आपको देखिए मैप में दिख रहा होगा, ये बड़ा या ये बड़ा, कौन बड़ा आ जाएगा? उत्तर से दक्षिण। ये देखिए लंबा है, ये बड़ा। ये पूर्व से पश्चिम क्या है? थोड़ा छोटा लग रहा है। ये क्या हो गया? ज्यादा लंबा है। इसीलिए उत्तर से दक्षिण 32-14। उत्तर से दक्षिण क्या? 32-14। और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से लेके पश्चिम कितना? 29-33 है। किताब देखिएगा ध्यान से। 29-33। ये 29-33 कहां हो गया? पूर्व से लेके पश्चिम। इसी पे एक ट्रिक है, देखिए आप गाना सुने होंगे, ऊपर के 32 नीचे के 36 बीच का 34 बुझाता कि ना। उसी तरह ट्रिक है, ऊपर से 32, ऊपर मतलब क्या? उत्तर होता है ऊपर में, और नीचे के 14। ऊपर से 32 नीचे से 14। 29-33 पूरा पश्चिम। 29-33 पूरा पश्चिम। क्लियर। चलिए आते हैं आगे। याद हो गया होगा। ऊपर से 32 नीचे से क्या? 14, मतलब उत्तर 32 नीचे क्या? 14। 3214 उत्तर से दक्षिण का विस्तार। और पूर्व से पश्चिम क्या हो गया? 29-33। 29-33। क्लियर है। आगे आता है अगला क्वेश्चन। सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू। आपको पता है कि ये वलांगू अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी बिंदु सरकरी गुजरात, और ऊपर बिंदु पर इंदिरा कॉल। इंदिरा कहां से कॉल करती है? उत्तर से। कहां? उत्तर देते हैं। चलिए सबसे दक्षिणी बिंदु कौन हो गया? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो पिगमेलियन पॉइंट कहलाता है निकोबार द्वीप समूह में। कहा? निकोबार द्वीप समूह में। यहीं पर आपका देखिएगा निकोबार द्वीप समूह होगा। सबसे दक्षिणी बिंदु है निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे देखिए ये क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे आप मैप रखिएगा तो ज्यादा क्या होगा? बेटर होगा। एक मैप हर स्टूडेंट एनटीपीसी की तैयारी करने वाले को रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, द्वीपों की कुल संख्या 247 है। कितना है? 247। जो 204 बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में कितना है? 204। इधर आपका ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ 204 है द्वीप। कितना द्वीप है? 204 द्वीप है। ठीक है। और आपका 43 इधर द्वीप है। 204 बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में 43 द्वीप है। ये अरब सागर में कितना द्वीप है? 43। टोटल कितना हो गया? 247। और लक्षद्वीप में सिर्फ ये लक्षद्वीप है आपका, इसमें कुल जो है ना यहाँ पर कितना है? 36 द्वीप है, जिसमें 10 द्वीप आबाद है, यानी 10 द्वीप रहने लायक है, वहां आदमी रहते हैं। ये लक्षद्वीप में कितने द्वीपों की संख्या? 36। उसमें आबाद कितना? 10। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे जल्दी से आते हैं फटाफट। इसी तरह आपको डेली एक टॉपिक मिलेगा। जनगणना कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा क्या? सौरमंडल। अगला आते हैं स्थल सीमा की कुल लंबाई। स्थल जो सिर्फ क्या हो? स्थल हो, पानी से समुद्र से नहीं मिलता हो, उसको कहते हैं स्थल सीमा। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200। मुख्य तटीय भाग की कुल लंबाई है 7516। तट जिसका तट क्या लगता हो? तट समुद्र से क्या हो? लगता हो, उसका है 7516.5। और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। क्लियर है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद से मिर्जापुर से गुजरती है। इलाहाबाद के मिर्जापुर से क्या करती है? गुजरती है। कौन? भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। और ये 82.5 डिग्री कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्य से। कितने राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री? 5 राज्यों से गुजरती है। आपका कौन कौन सा राज्य हो जाएगा?
यूपी एमपी, उड़ीसा, यूपी एमपी 1 2 3 5 राज्यों से होकर क्या करती है, गुजरती है। यूपी एमपी, आंध्र प्रदेश भी हो जाएगा, और आपका छत्तीसगढ़ एपी, इसको लिख सकते हैं आंध्र प्रदेश एपी, आंध्र प्रदेश, और एगो है सीजी छत्तीसगढ़, सीजी क्या लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़। देखिए ये जो 82.5 डिग्री जो है ना इलाहाबाद से जो गुजरती है, तो कितने राज्यों से गुजरती है 82.5 डिग्री, 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे पढ़ते हैं। 5 राज्य क्लियर हो गया। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय में के बीच में अंतर कितना है, 5.5 घंटा आगे है। हम लोग क्या है, 5.5 घंटा आगे हैं। किससे? भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर कितना है, 5.5 घंटा। यानी इंग्लैंड, यूके और भारत के समय में कितना अंतर है, 5.5 घंटा हम लोग क्या है, आगे हैं। वहां अगर 11 बज रहा होगा उससे हम लोग 5 घंटा पीछे, 5.5 घंटा क्या है, आगे है उससे। 11 बजे अगर दिन हो रहा है तो। क्लियर? राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 28, और केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी होगी, 8। आपके किताब में 29 और 7 दिया होगा, उसको कर लीजिएगा। ठीक है। और सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। देखिए उत्तर प्रदेश ही है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूता है। इधर देखिए किसको छूता है, मध्य प्रदेश, इधर देखिए छत्तीसगढ़, इधर देखिए आपका ये राजस्थान, इधर आपका देखिए उत्तर प्रदेश से हरियाणा, ये दिल्ली, और ये उत्तराखंड, और इधर देखिए बिहार, इतने राज्यों की, इधर झारखंड। टोटल 8 राज्य। कितना राज्य है, 8। 1 2, इधर हरियाणा 3, हिमाचल प्रदेश भी छोड़ रहा है 4 5 6 7, एक ये क्या हो गया 8। टोटल कितने राज्यों को छूता है उत्तर प्रदेश, 8 राज्यों को। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। समुद्र से तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, 9। ये समुद्र का तट है, ये समुद्र तट है। इधर से गिनिएगा तो आप कितना राज्य लगा हुआ है, 9 को। देखिए 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और एक कौन रह गया आपका, ये आंध्र प्रदेश, 9। कितना है समुद्र तट से लगने वाली राज्यों की संख्या? क्लियर है? 1 2, एक गोवा देखिए 3, एक 4 5 6 7 8, ये 9। समुद्र तट से लगने वाली राज्यों की संख्या कितनी है, 9। और हिमालय को छूने वाली राज्यों की संख्या 10। इसमें तो हिमालय का सीन है जो दिखा सकते हैं, वो कितने राज्य का छूता है, 10। याद रखिएगा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील। 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर। कितना होता है, 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक? ये याद रखिएगा, 1 समुद्री मील बराबर। ठीक, चलिए आते हैं आगे। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। ये भारत के मध्य से बीचों बीच गुजरती है कौन, कर्क रेखा, जो झारखंड के एक रांची शहर से गुजरती है। कहां से गुजरती है, ये रांची यहाँ है, इससे गुजरती है। ये देखिए बीचों बीच एक लाइन गया हुआ है लाल जैसा, ये कहां से गुजरती है, कर्क रेखा। ये कौन सा रेखा है, कर्क रेखा गया हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, आपको देख लीजिएगा मैप में या मोबाइल में भी सर्च करके मैप को एक बार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं फोटो को जूम करके। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि कितने राज्यों से गुजरती, 8। मित्र पर कर्मचारी, इसको भी लिख के इसको हटाने के बाद हम क्लियर कर देते हैं। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। कौन है सर्वाधिक नगरीकृत, नगर सबसे अधिक कहाँ है, गोवा। छोटा सा है नगर करने में क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। कौन है न्यूनतम नगरीकृत राज्य, हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश यहाँ है आपका, ये न्यूनतम नगरीकृत है। नगर यहाँ क्या है, सबसे कम है। और सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। इसको हृदय भी कहते हैं, भारत का क्या है, हृदय, दिल। और सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य हरियाणा है। सबसे कम जो है ना, कहाँ है, हरियाणा में। हरियाणा आपका कहाँ है, यहाँ। सबसे वन कहाँ है, कम। वन आच्छादित, वन से ढका हुआ कहाँ है, कम। सबसे हरियाणा कम है।
और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम मेघालय में। मेघालय देखिए आपका इस यहाँ है, ये मौसिनराम मेघालय है। यहाँ क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है, याद रखिएगा। न्यूनतम वर्षा लेह कश्मीर, ये कश्मीर है आपका, और यहाँ पे आपका लेह हो जाएगा। सबसे न्यूनतम क्या होती है? कम वर्षा होती है। न्यूनतम क्या होती है? वर्षा होती है। सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली राजस्थान, और सबसे नवीन पर्वत हिमालय बलित पर्वत। सबसे नवीन कौन होता है? बलित पर्वत हिमालय का। और भारत का सर्वाधिक पूर्वी बिंदु कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। इसका पुराना नाम क्या है? नेपा। और 82 डिग्री से कितने राज्य होकर गुजरती है? 5 राज्य। कितना? 5 राज्य। क्लियर है? चलिए मित्र पर गमछा झार हम लोग क्या करते हैं? क्लियर कर लेते हैं। मित्र पर क्या? गमछा झार। कितने कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। मित्र पर गमछा झार। क्लियर है? देखिए मो से क्या आ जाएगा? मिजोरम। त्रिपुरा क्या आ जाएगा? त्रि से त्रिपुरा। क्लियर है? पर से ओ से पश्चिम बंगाल, और रो से राजस्थान, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये रो से क्या हो जाएगा? राजस्थान। गो से गुजरात, गुजरात। क्लियर है? मो से क्या हो गया? मध्य प्रदेश, एमपी लिख देते हैं। और छो से सीजी, छत्तीसगढ़। और झाड़ से झारखंड, झाड़ से झारखंड। क्लियर है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। मित्र पर गमछा झार, या आप लोग किस तरह लिख सकते हैं? इस तरह सीधा कर लीजिए इसको लिखने के लिए। मित्र पर गमछा झार। क्लियर है? मित्र पर गमछा झार। बिहारी क्या करता है? जहां गमछा झाड़ के भाग देता है, इसलिए याद रखिए मित्र पर गमछा झार। क्या गया? मिजोरम, त्रिपुरा। एकमात्र शहर पूछेगा तो वो रांची है। क्या है? एकमात्र शहर रांची। अब कौन सा शहर से नहीं गुजरती? उड़ीसा। ये क्वेश्चन में आता है। ये हो गया पश्चिम बंगाल। क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। ये हो गया राजस्थान। ये हो गया गुजरात। ये हो गया मध्य प्रदेश। क्या हो गया? मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़। क्या हो गया? छत्तीसगढ़। क्लियर है? और ये क्या हो गया? झारखंड। झाड़ से झारखंड। क्लियर है? मिलाइए एक बार। गुजरात, गुजरात। राजस्थान, राजस्थान। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रहेगा? इस तरह लिख लीजिएगा। और आपका क्लास क्या हो गया? खत्म हो गया। ये आपका भारत एक परिचय था। एक तरह समझिए क्लास में टोटल आपको क्या कर दिए? याद करा दिए। आपको 1 से 2 बार दिन भर में रिपीट करना है, और किसी से जरूर पूछवाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम तो ऑफलाइन क्लास नहीं जो हम आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप घर में ऐसा कीजिएगा। आप अपने से छोटे या बड़े कोई भी रहे, सिर्फ पढ़ना आना चाहिए उसको। क्वेश्चन लिखा हुआ है डायरेक्ट, आपसे क्या कर कीजिए 2 से 3 बार उससे पूछवाइए। आपको गारंटी है याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो आने के लिए आप नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल प्रेस में दबा दीजिएगा। कल हम लोग चलेंगे भारत की जनगणना की ओर। 2011 का जनगणना देख लेंगे, क्योंकि जनगणना होने वाला है 2021 में, इम्पोर्टेंट है। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।